हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शन गाइस स्टार्ट कर दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं द एफडीपी को, मतलब फ्रैक्शंस, डेसिमल और परसेंटेज। यहाँ तीन चीजें हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वी कैन फाइंड 50% ऑफ अ वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग हाफ विद द वैल्यू। अगर हमारे को किसी की भी 50% वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उसका हाफ निकाल सकते हैं फ्रैक्शन में। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो 25% होता है वो 1/4 होता है, जो 50% होता है वो हाफ होता है, और जो 75% होता है वो 3/4 होता है। ठीक है। while multiplying the value by 0.5 also give the answer for 50% of the value। पर अगर अभी हमारे को इसी परसेंट को डेसिमल में निकालना हो, हमें परसेंटेज में ये पता है, फ्रैक्शन में हमें पता चल गया 1/2 है। डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो 0.5 है। तो अगर आप किसी की भी वैल्यू आपको 50% निकालनी है तो आप उसे 0.5 से भी इंटू कर दोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आए। तो यस, सिंस 1/2 जो है वो हाफ ही होता है, अगर आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो हाफ ही आएगा, 0.5 ही आएगा। 50% को आप क्या लिख सकते हो, 50/100 फ्रैक्शन में, जिसकी लोएस्ट फॉर्म 1/2 है और जिसकी डेसिमल फॉर्म 0.5 है। तो आप एक नंबर को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। नाउ सिमिलरली टू फाइंड 10% ऑफ अ क्वांटिटी बट डेसिमल वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाई। अगर आपको किसी की 10% निकालनी हो तो कौन सी डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? देन 0 से 0 काट दिया तो आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे। एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है यहाँ पर एक टेबल आपको दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। परसेंट में दे रखा है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में आपको लिखना है। 100% का मतलब 100/100 कर सकते हो। अगर मैं इसकी डेसिमल फॉर्म देखूं यहाँ पर तो 0.120 यहाँ पर है, 0 तो दो डिजिट है ना, तो दो दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1.00 आ जाएगा। 25% है तो 25/100, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हो, और इसकी डेसिमल फॉर्म 0.25 आ जाएगी। 75 मतलब 75/100, जिसकी डेसिमल फॉर्म 0.75 आ जाएगी। कट ऑफ करके आप इसे 3/4 भी लिख सकते हो, लोएस्ट फॉर्म। क्लियर? 10% मतलब 10/100, 0 से 0 कट हो गया यहाँ पर, तो 0.1 इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। 1% मतलब 1/100, तो 0.01 इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई। नीचे जितनी जीरो हो ऊपर उतनी डिजिट छोड़ के राइट साइड से फिर पॉइंट लगाना है। देन 5/100 मतलब 0.05, क्योंकि दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। 43% मतलब 0.43 आ गया। परसेंट हटा के नीचे मैंने सब जगह 100 लगाया, देन उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? नाउ उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम मार्क्स इन अ टेस्ट आर 75। एक टेस्ट है, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 है। इफ स्टूडेंट स्कोर 80% और अबव इन द टेस्ट, दे गेट एन ए ग्रेड। अब अगर बच्चा 80% या 80% से ज्यादा उस टेस्ट में स्कोर करता है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। हाउ मच शुड जुबिन स्कोर एट लीस्ट टू गेट एन ए ग्रेड। अब अगर ए ग्रेड चाहिए तो ये बच्चा कितना स्कोर करे? तो देखो, इसे 80% तो करना ही पड़ेगा, 80 से ज्यादा कर देगा तो बहुत अच्छा है। तो 80% आप निकालोगे किसका? 75 का ही तो निकालोगे। तो परसेंटेज हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिया। ऑफ का मतलब मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। 0 से मैंने यहाँ 0 कट कर दी, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? 8/10 इंटू में 75। इसको 2 से कट किया, इसको 2 से कट किया। 75 आपको पता है 5 से बहुत आसानी से कट हो सकता है 15 पे, तो 4 इंटू 15 आ गया। फाइनली आपका आंसर 60 आ गया। मतलब उस बच्चे को 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, अगर उसे ए ग्रेड चाहिए। 60 या 60 से ऊपर उसे मार्क्स चाहिए, तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा। क्लियर? नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में, टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर मिलेट कांजी, मतलब पॉर्ज जो होता है, सपोज द रेशियो ऑफ मिलेट टू वाटर टू बी मिक्सड फॉर बॉइलिंग इज 2:7। what percent does the millet constitute in this mixture if
500 ml ऑफ द मिक्सचर इज टू बी मेड, हाउ मच मिलेट शुड बी यूज्ड। देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक मिक्सचर बना रहे हो, तो उसमें आपने क्या किया है, मिलेट को डाला है और पानी, दोनों की रेशो आपको दे रखी है 2:7 है। अब टोटल अगर आपने 500 ml मिक्सचर बनाया है तो आप बताओ उसमें कितना मिलेट आपने यूज किया है। तो उसकी रेशो थी यहाँ पर 2, तो निकालेंगे कैसे, देखो 500 मिलेट की रेशो है 2 और टोटल आता है नीचे इन दोनों की रेशो का टोटल 9 हो गया। ठीक है, या आप प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 में भी थोड़ा बहुत टॉपिक रेशो वाले में करके आए हो, जो आपकी फर्स्ट पार्ट था इस बुक, है ना, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो 2/9 हो गया यहाँ पर, ये है मिलेट की रेशो। अगर आपको वाटर का पूछता तो आप 7/9 लिख देते। क्लियर। अब 500 ml आपका मिक्सचर है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000/9, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 9 से। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, 111.11 समथिंग ml जो है वो कितना है इसके अंदर मिलेट, और बाकी का क्या है उसके अंदर वाटर है। क्लियर। तो वही सारी चीजें देखो यहाँ पर आपके पास लिख रखी हैं और आपको क्लियरली बता रखा है कि इतना ml आपके पास क्या है उसके अंदर मिलेट। डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट निकालनी जरूरी है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जब आपको टोटल मिक्सचर दे रखो और रेशो दे रखी हो उसके अंदर किसी दो चीजों की, तो टोटल मल्टीप्लाई जिसकी रेशो आपसे पूछता है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशो। क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ साइक्लिस्ट साइकिल्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड कंप्लीट्स 40% ऑफ द जर्नी। एक साइक्लिस्ट है जो दिल्ली से आगरा जा रहा है और 40% जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली। इफ ही हैज कवर्ड 92 किलोमीटर, अगर उसने 92 किलोमीटर 40% में कवर कर लिया है, हाउ मेनी मोर किलोमीटर डज ही हैव टू ट्रेवल टू रीच आगरा। आगरा जाने के लिए उसे कितना किलोमीटर और कवर करना है। तो देखो आपसे कह रहा है जो 40% है ना वो 92 किलोमीटर ही कवर हुआ है 40% में। अब आगरा जाना है, इसका मतलब 100% आपको निकालना होगा ना। ठीक है, तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका हम यहाँ करते हैं, देखो 40% में उसने 92 किलोमीटर कवर किया है, तो इसका मतलब 100% के अंदर कितना किलोमीटर कवर करेगा। इसमें मैं अपना यूनिटरी मेथड लगा रही हूँ, ये भी आपने सीख रखा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो यहाँ वाला नंबर होता है इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज से ये परसेंटेज कट हो गया, बचा आप पे 100 इंटू में 92 डिवाइडेड बाय 40 हो गया। जीरो से मैंने जीरो को कट कर दिया, इसको 2 से कट किया, इसको 2 से कट किया, देन 92 को इस वाले 2 से मैं कट कर सकती हूँ। तो मैंने कट किया तो 46 आ गया। तो 46 को मैंने जब 5 से इंटू किया तो मेरे पास आ गया 230 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के लिए इसका मतलब उसे 230 किलोमीटर कवर करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ये रहा 230, जिसमें से टोटल है ये 230 किलोमीटर दिल्ली टू आगरा, जिसमें से आप 92 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हो ना। तो रिमेनिंग आपके पास कितना किलोमीटर बचा है, 138 किलोमीटर और है जो आपको कवर करना है। क्योंकि जो ये 230 है ये 100% है, यहाँ है ना 100%, इसमें से 40% मैं ऑलरेडी कवर्ड कर चुकी हूँ, 60% मुझको फाइंड करना है। तो 40% का जो 92 था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 60% वाला आ गया मेरा 138। क्लियर। अब यहाँ पर आपको देखो 3 मेथड दे रखे हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहली बात 40% इज 92 किलोमीटर, देयरफॉर 20% क्या होगा, इसका आधा 92। ठीक है, तो दिस मेक 60%, 40 प्लस 20 कर दूंगी तो 60% बनना है। लास्ट क्लास में ऐसे हम क्वेश्चंस करके आए थे। 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15% बन जाएगा, 70 में 5 प्लस करेंगे तो 75% बन जाएगा, किए थे ना। तो उन्होंने ये वही वाला मेथड लगा दिया। 40% का मुझको पता था 92 है, तो मैंने क्या किया, इसका आधा किया, तो मैंने इसका भी आधा कर दिया। अब मुझे पता है 40% कवर हो गया डिस्टेंस, तो 60% ही तो डिस्टेंस बचा। तो इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो 60% आ जाएगा, सेम इन दोनों को प्लस कर दो तो सीधा 138 किलोमीटर आ गया। फर्स्ट मेथड तो यही था। सेकंड मेथड ये रहा आपके पास, इन्होंने वही प्रपोर्शन का यूज किया, रेशो एंड प्रपोर्शन वाले चैप्टर का। 40% जो है वो था मेरे पास 92,
तो मुझे 60% का निकालना है, तो वो यहाँ से निकालेंगे। तो इसका मतलब 40/92 इज इक्वल्स टू में 60 में डिस्टेंस निकालना है, डी मान लो, आर मान लो, कुछ भी मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, 138 आ जाएगा। ठीक है। सेम मेथड 3 में भी इन्होंने यही किया। यहाँ पर 40 जो है, 40 का है 92%, तो 100% का कितना होगा? तो यहाँ इन्होंने 100% का निकाला। मेथड 1 और मेथड 2 में उन्होंने डायरेक्ट 60% का निकाला। ठीक है। तो 40 का 92% है, 92 किलोमीटर है, तो 100 का कितना होगा? डी मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपका आ जाएगा, पर यहाँ पर 100% का आएगा, फिर आपको 40% वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ द मेथड 4 इज इफ x इज द रिमेनिंग डिस्टेंस। यहाँ इन्होंने x मान के किया। मान लो x जो है वो रिमेनिंग डिस्टेंस है, जो दिल्ली से आगरा अभी ट्रेवल करना है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 92, कि 92 ऑलरेडी कवर कर लिया, x अभी कवर करना है। सिंस वी नो दैट 92 इज 40%, हमें पता है 92 जो है वो 40% है ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो 40% टोटल डिस्टेंस का ही तो है, और टोटल डिस्टेंस ये है। तो 40% ऑफ टोटल डिस्टेंस, टीडी मतलब टोटल डिस्टेंस, तो आया है 92। 40% की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टोटल डिस्टेंस की जगह ये होगी, इजिकल टू 92 हो गया। ठीक है। अगेन आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकाल देनी है, 138 आपका आंसर है। क्लियर? तो कई सारे मेथड है, कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है परसेंटेज ग्रेटर देन 100। कई बार परसेंटेजेस 100 से ज्यादा भी हो सकती है, तो वो एग्जांपल्स आपको यहाँ दे रखे। टिल नाउ वी सो परसेंटेजेस विद अ वैल्यू 100 और लेस देन 100। अभी तक हमने परसेंटेज देखी जो 100 और लेस देन 100 में है, मतलब 40%, 30%, 60%, 100% ऐसी। कभी भी 110%, 120%, 150% ऐसे नहीं देखी, वो अब देखेंगे। तो कैन देयर बी परसेंटेज विद अ वैल्यू मोर देन 100? क्या ऐसी कोई परसेंटेज होती है जिनकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो? वट कुड इट मीन व्हेन इट परसेंटेज इज ग्रेटर देन 100? तो अगर परसेंटेज 100 से ज्यादा होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो हम एग्जाम्पल नंबर 6 वाले हैं। तो कह रहा है यहाँ पर किशन लाल रिसेंटली ओपन अ गारमेंट शॉप। एक जना है किशन लाल, उसने अभी अभी गारमेंट शॉप शुरू। ही एम्स टू अचीव अ डेली सेल ऑफ एटलीस्ट 5000। का एम था कि जो शॉप मैंने शुरू की है उस पर डेली मुझे 5000 की सेल हो। द सेल ऑन द फर्स्ट 2 days वर 2000 एंड 3000। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में उसकी सेल सिर्फ 2000 और 3500 हुई। वट परसेंट ऑफ हिज टारगेट डिड ही अचीव? उसका टारगेट था 5000, तो कुछ ना कुछ तो उसने अचीव किया ना। तो कितना परसेंट अचीव किया वो आपको बताना है। तो पहले दिन में उसकी 2000 सेल हुई, लेकिन उसका टारगेट कितना था? 5000 का। तो डिवाइडेड बाय 5000, परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर रही हूँ। कितने की सेल हुई वो ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, जो उसका टारगेट था वो लिख दिया। परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से इंटू कर दिया। नाउ ये 3 जीरो से 3 जीरो मैंने कट कर दी, 5 से इस 100 को कट किया 20। तो उसने 40% जो है अपना टारगेट अचीव कर लिया पहले दिन में। दूसरे दिन में कितना अचीव किया? टोटल 3500 की सेल हुई, 5000 का उसका टारगेट था, और 100 इसलिए किया इंटू में क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 50 से इसको काटा 2, 35 इंटू में 2 आ गया 70%। मतलब दूसरे दिन उसने अपनी 70% टारगेट अचीव कर लिया। तो वही चीज यहाँ लिखी है, क्या उसने डे 1 में इतना किया और डे 2 में इतना किया है। अनदर वे ऑफ सेइंग इज इट इज ही वाज 60% शॉर्ट ऑफ हिज टारगेट ऑन डे 1। डे 1 में वो अपना 60% टारगेट पूरा नहीं कर पाया, और डे 2 में वो अपना 30% टारगेट पूरा नहीं कर पाया। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट 2 days ही मेड 5000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। आगे के 2 दिनों में उसके 5000 और 6000 सेल हुई। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टारगेट आर दिस वैल्यू? अब बताओ क्या परसेंटेज है। तो देखो जब 5000 हुई तो उसका टारगेट भी 5000 ही था, तो उसका पूरा पूरा टारगेट पूरा हो गया, 100% हो गया। लेकिन जब अगले दिन 6000 हुई तो उसका टारगेट तो 5000 ही था ना, बट हुई 6000। तो जितनी सेल हुई वो ऊपर, टोटल जो टारगेट था वो नीचे, और इंटू में 100 परसेंटेज में निकालने के लिए कट कर दिया। 5 से इसको कट किया 20 आ गया, तो 6 इंटू में 20 आपका आंसर आ गया 120%। तो उसने अपने टारगेट के उससे 120% सेल अचीव। तो देख लो ये 100% से ज्यादा आ रहा है, 20% एक्स्ट्रा उसने सेल अचीव।
ठीक है, तो यहाँ पर आपसे वही चीज सारी डिस्कस कर रखी है। दिस मीन्स ही अचीव 120% ऑफ हिज टारगेट, दैट इज 20% मोर देन हिज टारगेट। क्लियर? नाउ ऑन डे 5 एंड डे 6, आगे के और 2 दिनों में उसकी सेल 7800 एंड 9550 हो गई। अब बताओ क्या परसेंटेज रहेगी? तो 7800 अपॉन में तो 5000 ही रहेगा, क्योंकि उसका टारगेट तो स्टार्टिंग से 5000 था। 20 से 20 काट दी, तो इससे काट दिया, 2 आ गया। 78 को मैंने यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और एक 15, 156% अचीव। और अगर दूसरा देखूं 9550 वाला, तो अपॉन में तो 5000 ही रहेगा, इंटू में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 955 अपॉन में 5 आ गया आपके पास। तो ये 5 से पूरा पूरा कट हो रहा है इजीली। तो इसका मतलब 191% आपने अचीव। तो देख लो 100% से ज्यादा है ना, तो वही सारी चीजें लिखी हैं उन। यहाँ पर आपके पास लिखा है ऑन डे 7 ही अचीव। ठीक है, अब यहाँ पर वो डे 7 की बात कर रहा है। अच्छा, ये तो डे 5 और डे 6 की बात थी ना, तो वो हमने निकाल दिया। अब डे 7 में क्या कह रहा है, उसने अचीव किया 150% ऑफ टारगेट, और डे 8 में 210% ऑफ हिज टारगेट। अब बताओ सेल कितनी? अब आपको परसेंट दे रखे और आपको सेल निकालनी है। अभी तक आपको सेल दे रखी थी तो आप परसेंट निकाल लेते, तो कोई बात नहीं। 150% ऑफ हिज टारगेट ना, तो 150% ऑफ टारगेट का। तो अब हमारे को ये सॉल्व करना आता है। 150% का नीचे 100 ऑफ का मल्टीप्लाई, टारगेट था 5000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, तो 150 इंटू में 50 आ गया, ये कट हो गई। ठीक है ना? तो अब मैं 150 को 50 से इंटू कर दूंगी, तो इसका मतलब उसने 7500 की सेल अचीव की थी डे 7 पे। और डे 8 की बात करूं तो 210 है, तो टारगेट का ही तो होगा 210। तो 210% हटा के 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टारगेट था 5000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो 210 इंटू में 50 आ गया। तो आपका आंसर आ गया, उसने 8th 9th डे पे इतनी सेल अचीव की है, 10,500 8th डे पे। क्लियर? नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, सपोज ऑन सेम डे ही मेड 2500, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज ही अचीव हाफ ऑफ हिज टारगेट। मान लो किसी दिन पे सम डे पे उसने सिर्फ 2500 रुपए अर्न किए, तो अपने टारगेट का आधा ही तो अर्न किया, क्योंकि 5000 का हाफ होता है वो। तो उसने हाफ किया, मतलब उसने 50% अचीव कर ली, मतलब उसने 0.5 अचीव। हाफ को हम क्योंकि 3 तरीके से लिख सकते थे। और किसी दिन उसने क्या किया, यहाँ पर ऑन सम अदर डे पे उसने 10,000 अचीव, 5000 की टारगेट थी और 10,000 अचीव कर रहा है, डबल, ट्वाइस जिसको हम बोलते हैं। तो 100 का 200% उसने अचीव। क्लियर? नाउ अब आपसे क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल बिलो, मार्क द अप्रोप्रिएट लोकेशन इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो 90% फ्रैक्शन में लिख दो यहाँ पर, और डेसिमल में लिख दो यहाँ पर, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दी। देन इसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में लिख दिया, परसेंटेज हटाया 100, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 1.10, 200 अपॉन में 100 किया तो 2.00 आ गया, 250 अपॉन में 100 किया तो 2.50 आ गया, देन 15 अपॉन में 100 किया तो 0.15 आ गया। 2 जीरो है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगाओ, और कुछ भी नहीं करना, तो 1.73 आ गया। 358 अपॉन 100 हो गया, परसेंटेज हटा तो 3.58 आ गया। 28.9 है, अब देखो परसेंट हटा तो 100, अब 2 डिजिट डेसिमल इधर चला जाएगा तो 0.289 आ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी डेसिमल में, ध्यान रखना। ठीक है, 305 अपॉन 100 है तो 3.05 आ गया। कंप्लीट हो गई टेबल। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 0, 100%, 200, 300, 400। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 90% उन्होंने दिखाया, हाँ ये है 100, तो 110 यहाँ पर कहीं होगा। 1 2 3, यहाँ मतलब 2 2 का गैप लेके बना दो, या तो पहले एक बार काउंट कर लें। तो यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13, 14, 15, 17, 18, हाँ वही है। दो दो का गैप लेके आप बना सकते हो। ये आ जाएगा आपका 110%, 200% ये रहा। 250 बिल्कुल बीचों बीच बना देना, 250%। 15% बिल्कुल यहाँ को बनाना आगे को, ठीक है। 173 जो 100 और 200 के बीच में है, तो यहाँ पर कहीं बना देना। 358 बीच में ही बनाना, बहुत थोड़ा सा आगे बना देना। 305 बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चिपका के बना देना। और 28.9 जो है वो 15% के आसपास में ही बना देना। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके पास, लास्ट है, देन फिगर इट आउट है। तो एग्जाम्पल 7 है, अ फार्मर हार्वेस्टेड 260 kg ऑफ व्हीट लास्ट ईयर। एक फार्मर है जिसने लास्ट ईयर 260 kg ऑफ व्हीट हार्वेस्ट किए थे। दिस ईयर दे हैव हार्वेस्टेड 650 kg ऑफ व्हीट। इस साल उसने 650 की। व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट दिस ईयर हार्वेस्ट। तो परसेंटेज बताओ कितना परसेंट हार्वेस्ट की। तो करंटली हार्वेस्ट किया है 650, हमेशा डिवाइड में ओरिजिनल आता है, तो 260 ओरिजिनल था जो लास्ट ईयर का डेटा था, इनटू 100% में निकाल, ठीक है। 0 से 0 कट कर दी मैंने, तो मेरे पास आ गया 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 26। जब आप सॉल्व करोगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 250% ऑफ लास्ट ईयर उसने हार्वेस्ट की। 250 को आप इंडिकेट करके कह सकते हो 2.5 टाइम्स ज्यादा किया है। 2.5 आया कहाँ से वो भी यहाँ पर जान सकते हो, 0 से 0 काट दो, 2.5 आ गया। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। नाउ फिगर इट आउट के क्वेश्चन है अब आपके पास, इनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट 1.3 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। और इस बुक में अगर आपके पास कोई और चैप्टर पहले आ रहा है जो आपके टेस्ट में आने वाला है, ठीक है, या फिर जो एग्जाम में आने वाला है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। थैंक यू।